हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का 6 चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट विच ऑफ द ट्राइंगल इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है। हमें बताना है बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, उनमें से कौन से पार्ट्स में जो ट्राइंगल्स गिवन है वो सिमिलर है, और फिर हमें ये भी बताना है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया उन ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने में, ठीक है। और सिमिलैरिटी का जो सिंबल होता है उसका यूज़ करके हमें शो भी करना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है। इसका ये ट्राइंगल है, एंगल ए जो है 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी इज 40 डिग्री, एंड यहाँ पे एंगल पी 60, क्यू इज 80 एंड आर इज 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल ए जो है 60 डिग्री है और पी भी 60 डिग्री है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो गया, एंड एंगल बी इज 80 डिग्री एंड एंगल क्यू इज ऑल्सो 80 डिग्री, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया। And last one, angle C is 40 degree and angle R is also 40 degree, तो angle C equals to angle R हो गया। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही एंगल ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों एंगल्स का यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज करके कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। ए एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल है तो बाय ए। बट हमें यहाँ देखना होगा कि अब इस ट्राइंगल का हम नेम क्या देंगे। ए पी सेम है ना, सो ए के साथ जैसे ए लिखेंगे हम ट्राइंगल, फर्स्ट वाला तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ट्राइंगल का नाम हम कुछ भी लिखें, बट सेकेंड वाले का ध्यान देना होता है। ट्राइंगल ए लिखें, ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, हम सिमिलर, यही हमें कहा है सिंबॉलिक फॉर्म में, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए 60 है तो यहाँ पे 60 क्या है? पी, तो ट्राइंगल पी एंगल पहले आएगा। फिर बी 80 है तो इस ट्राइंगल में 80 कौन है? क्यू, सो पी के बाद क्यू आएगा। फिर एंगल सी 40 डिग्री है, 40 डिग्री यहाँ पे क्या है? आर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो triangle ABC is similar to triangle PQR. How? Because angle A equals to angle P and angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R. ठीक है। So ये हमने कैसे बताया? By A triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट गिवन है, यहाँ पे हमें साइड्स दे रखी है, ठीक है। ए बी 2 यूनिट्स दे रखा है, बी सी 2.5, ए सी 3, ठीक है। ऐसे इस ट्राइंगल में ए क्यू इज 6, क्यू आर इज 4 एंड पी आर इज 5। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 का डबल क्या है? ए बी 2 है, तो 2 का डबल इस ट्राइंगल में दिख रहा है हमें 4 है, क्यू आर 2 एंड बी सी 2.5 है, 2.5 का डबल क्या होता है? 5 होता है, पी आर 5 गिवन है। ऐसी ए सी हमें 3 गिवन है, 3 का डबल क्या होता है? 6, जो कि हमें पी क्यू गिवन है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी साइड्स, जो हमें साइड्स हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें के रेशोज हमें सेम दे रखे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल है हमारी ये साइड्स जो हैं, तो ये हमारा सिमिलर होगा। तो ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? बाय एस, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे पहले क्या है? ए बी जो हमारी साइड है अपॉन ए बी क्यू आर, ये लेंगे हम, ये नहीं लेंगे, ठीक है। ए बी 2 है तो 2 का डबल क्या आ रहा है? 4, जो कि क्यू आर है, सो क्यू आर इक्वल्स टू क्या है? ए बी इज 2 एंड क्यू आर इज 4, सो 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। ऐसी बी सी क्या है? 2.5 एंड 2.5 का डबल 5 है, और वो क्या है? पी आर,
सो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही AC अपॉन क्या है, AC3 है, एंड अपॉन क्या आएगा 6 का नाम क्या है PQ। तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इन सबके रेशियो सेम आ रहे हैं, मीन्स ये सारी साइड्स क्या है, एक दूसरे की प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, दैट्स वाई ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ठीक है, AB, ठीक है, AB से स्टार्ट किया, 2 था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है QR, तो इसलिए हमने QR लिखा। ऐसे में जाएगा ये, और ये ऐसे में। ठीक है, उसके बाद BC लिया हमने, BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था RP, इसलिए RP आया उसके बाद। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया, बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें थर्ड पार्ट गिवन है, एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, LM जो है 2.7 यूनिट दे रखी है, MP2 एंड LP3 एंड DE इज 4, EF 5 एंड DF इज 6, ये दे रखा है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि MP जो है 2 है, तो 2 का डबल हमें यहाँ दूसरे ट्राइंगल में 4 दे रखा है DE। ठीक है, ये हमें इक्वल मिल गया। LP हमें 3 दे रखा है, 3 का डबल 6 हमें DF दूसरे ट्राइंगल में दे रखा है। बट यहाँ पे LM दे रखा है 2.7, 2.7 का डबल 5 तो नहीं होता। ठीक है, 2.5 का डबल होता है 5, बट 2.7 का डबल 5 नहीं होता। मीन्स यहाँ पे दो साइड्स तो हमें प्रोपोर्शनल मिल रही है, बट थर्ड साइड जो है हमें प्रोपोर्शनल नहीं मिल रही है, तो ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे MP अपॉन ED। ठीक है, MP अपॉन ED क्या है 2/4 है, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/2। ठीक है, एंड PL अपॉन DF। ठीक है, PL अपॉन DF हमें क्या दिया है 3/6, 3 2 जा 6 होता है, तो 1/2 आ गया। अब ऐसी अगर हम इसे देखें LM अपॉन ED, सॉरी EF, ये क्या आएगा, ये क्या है 2.7 और ये क्या 5, मीन्स डिफरेंट है रेशियो इसका। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि MP अपॉन ED इक्वल है PL अपॉन DF के, बट ये सब इक्वल नहीं है LM अपॉन EF के। दैट्स वाई दिस ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides are not proportional। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इसका हमारा फोर्थ पार्ट हमें ये गिवन है, MN दे रखा है 2.5, ML दे रखा है 5, और इन दोनों के बीच में हमें एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे PQ दे रखा है 6 एंड QR दे रखा है 10, और इन दोनों लाइंस के बीच में हमें एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे ML 5 दे रखा है, 5 यूनिट्स, 5 का डबल 10 हमें दूसरे ट्रायंगल में दे रखा है। ठीक है, और MN 2.5 है, बट 2.5 का डबल 6 थोड़ा ना होता है, वो तो 5 होता है, ये नहीं दे रखा है। बट इनके जो बीच का एंगल है 70, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी। लेकिन इसमें हमारा क्या गड़बड़ आ रही है, किसकी वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, इस 2.5 की वजह से, क्योंकि ये 2.5 जो है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो 5 होनी चाहिए थी, तभी प्रोपोर्शनल होता, बट यहाँ 6 है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, हमें ऐसे शो करके दिखाना होगा, लाइक ये जो एंगल M जो है
एंगल क्यू के इक्वल हो रहा है, एंगल एम 70 है, एंगल क्यू भी 70 है, ठीक है, इक्वल आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एंगल 70 डिग्री, ठीक है। अब एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर, एल एम क्या है 5 एंड क्यू आर इज 10, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/2, 5 2 से 10 होता है, ठीक है। अब एम एन को देखें, एम एन एंड क्यू पी, तो क्या आएगा, एम एन क्या है 2.5 एंड क्यू पी इज 6। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये 1/2 हमें आंसर देगा, नहीं, ऐसा रेशियो आएगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, एम एल अपॉन क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्यू पी। अगर ये इक्वल आ जाते, ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाते तो क्या होता, ये दो साइड्स के बीच में, दो साइड्स जो है हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमारी प्रोपोर्शनल आ जाती, ठीक है, और उन दोनों साइड्स के बीच में एंगल सेम बन रहे हैं 70 डिग्री 70 डिग्री, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। बट ये इक्वल नहीं आया, प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ लिख देना है, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding आ रही है, corresponding sides are not proportional, ओके। हमें फिफ्थ पार्ट गिवन है, एंगल दे रखा है ए हमें 80 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल एफ जो है दूसरे ट्रायंगल में 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ आ गया, ठीक है, एक एंगल सेम आ गया। अब यहाँ पे ए बी जो साइड है 2.5 दे रखी है, 2.5 का डबल 5 दे रखा है यहाँ पे डी ई साइड, ठीक है, एंड बी सी यहाँ पे हमें 3 यूनिट दे रखी है, उसका डबल यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है ई एफ साइड, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो हमारी दो साइड्स है इक्वल आ रही हैं और एक एंगल सेम आ रहा है, बट हमें दो साइड्स कौन सी चाहिए होती हैं, जो हमारे प्रोपोर्शनल चाहिए। अब ये एंगल है, तो एंगल उन दो साइड्स के बीच में बननी चाहिए जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, एक ये वाली साइड इस ट्रायंगल में और एक ये वाली साइड, ठीक है। और ऐसी इस ट्रायंगल में यहाँ एंगल है, तो एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, तभी हमारा ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। बट यहाँ पे ये जो एंगल है, अब इसकी साइड तो दे रखी है कितने यूनिट है, बट यहाँ तो दे ही नहीं रखी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या है, एंगल ए जो है इक्वल दे रखा है एंगल एफ के, ठीक है। अब जो हमारी साइड है ए बी, साइड ए बी 2.5, ठीक है, किसके डबल है, डी एफ के, ठीक है, डी एफ के। सो ए बी कितना है 2.5 एंड डी एफ इज 5, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है, 2.5 का डबल होता है 5, ओके। अब इसकी ये वाली साइड क्या है, एंगल यहाँ पे बीच में, तो ये साइड तो हो गया, अब ये वाली साइड लेंगे हम, ठीक है, ए सी अपॉन, अब इसकी हमने ये साइड ले लिया एफ ई इक्वल्स टू, ए सी हमें नहीं गिवन है तो ए सी एज इट इज लिख लेंगे, एंड एफ ई हमें 6 गिवन है, तो इसका रेशियो ये आ रहा है और इसका रेशियो ये आ रहा है। क्या हमें ये सेम दिख रहा है, नहीं, ये तो 1.2 है और ये ए सी अपॉन 6 है, ए सी की वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 3 डबल दिख रहा है, 3 का डबल यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 3/6 करके ये इन दोनों साइड्स को लेके 1/2 कर देंगे, रेशियो सेम आ जाएगा, फिर कह देंगे सिमिलर है। नो, हमें ये देखना है दो साइड्स के बीच में एंगल, जो एंगल है उसके इधर इधर वाली साइड्स को देखना है, हमने पढ़ा है ना SAS, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन एफ डी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी अपॉन
FE, ठीक है। ये दोनों साइड्स का रेशियो जो है इक्वल नहीं आ रहा है, या इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides are not proportional. ट्रायंगल दे रखा है, उसमें एंगल डी है 70 डिग्री, ठीक है, एंगल ई है 80 डिग्री एंड एंगल एफ जो दिया है 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एंगल ई जो है 80 डिग्री दिया है, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू 80 डिग्री है, मीन्स एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया यहाँ से, ठीक है। एंड एंगल एफ जो है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल आर है 30 डिग्री, मीन्स एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर हो गया। बस इस ट्रायंगल में हमें एंगल पी नहीं बता रखा कितना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एंगल पी कितना होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल पूरा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से हम एंगल क्यू एंड एंगल आर को माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो एंगल पी हमें नहीं गिवन है, प्लस एंगल क्यू इज 80 डिग्री प्लस एंगल आर इज 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी इक्वल्स टू 80 प्लस 30 कितना होगा, 110 होगा। यहाँ प्लस का साइड चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। सॉरी 180 में से माइनस करना है ना, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो एंगल पी कितना आ गया, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो एंगल पी क्या आ गया हमारा, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल पी इज 70 डिग्री, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा एंगल डी भी तो 70 डिग्री है, तो एंगल डी 70 एंड एंगल पी इज ऑल्सो 70 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल आ गया एंगल पी के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एंगल डी जो है इक्वल है एंगल पी के, एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के एंड एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल डी, यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। हमने तीनों एंगल्स का यूज किया, तीनों एंगल्स हमारे सेम आए हैं, ठीक है। तो 70 डिग्री ये था, डी आ रहा है सबसे पहले ट्रायंगल में, डी ई एफ, तो 70 डिग्री इस ट्रायंगल में 70 डिग्री क्या है, पी है, तो सबसे पहले पी आना चाहिए, नेम मैटर करता है, हमने पहले भी देखा है, ठीक है। एंगल ई 80 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में 80 डिग्री कौन है, क्यू, फिर क्यू आएगा। सबसे लास्ट में एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे आर है 30 डिग्री, तो आर आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।